नमस्कार बच्चों। आज हम बसंत भाग 3 यानी कि कक्षा 8 के कविता दीवानों की हस्ती पढ़ेंगे। ये बहुत सुंदर कविता है, बहुत प्रेरणात्मक कविता है और इसके कवि हैं श्री भगवती चरण वर्मा जी। और इस कविता में उन्होंने अपनी मन की बात को बयां किया है, यानी कि उनका कहने का अभिप्राय ये है कि दीवानों का मतलब जो अपनी ही मस्ती में रहते हैं, जो सुख दुख में एक जैसे रहते हैं, उनको दुनिया की कोई परवाह नहीं होती और जो दूसरों के लिए जीते हैं, यहाँ पर दीवाने का ये अभिप्राय है। तो कवि यहाँ पर ये बताते हैं कि जो इस तरह के लोग हैं यानी कि जो दीवाने हैं वो क्या क्या करते हैं, यानी कि एक व्यक्ति में क्या क्या गुण होने चाहिए ताकि वो दुनिया को कुछ दे सके। यानी कि हम अपने अंदर ऐसे गुण विकसित करें जो दूसरों की भावनाओं को समझे और दूसरों के लिए हम जिए। तो इसी गुण को ध्यान में रखते हुए कवि ने ये कविता हमारे सामने रखी है। दीवानों की हस्ती। हस्ती मतलब स्वभाव यानी कि प्रकृति। किसी भी मनुष्य की स्वभाव या प्रकृति क्या होती है? हस्ती होती है। तो चलो शुरू करते हैं। दीवानों की हस्ती। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। अब कवि यहाँ पर ये बताते हैं कि हम अपनी मर्जी के जो लोग हैं, जो हम अपनी मस्ती में चलने वाले लोग हैं, वो हमारी कोई हस्ती यानी कि हमारा स्वभाव ही ऐसा है। हम लोगों का तो स्वभाव ही ऐसा है। हम लोगों की स्वभाव की तो आप बात ही छोड़ो कि आज हम यहाँ हैं तो कल पता नहीं हम कहाँ होंगे। यानी कि हमारे लिए कोई जगह कोई स्थान मायने नहीं रखती। मस्ती का आलम साथ चला। और कहते हैं जब हम चलते हैं तो अपने साथ खुशी, हर्ष और उल्लास का माहौल हम अपने साथ लेकर चलते हैं। आलम मतलब माहौल। हम धूल उड़ाते जहाँ चले, यानी कि हम जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ पर हम खुशी और लोगों को प्यार देते हुए जाएंगे। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए अरे तुम कैसे आई कहाँ चले। अब देखो ये सेकंड पैराग्राफ है कविता का। यहाँ पर कवि ये बताता है कि जहाँ जहाँ कवि जाता है यानी कि दीवानों की जो टोली जाती है, जो ऐसे लोग हैं जो दूसरों के लिए जीते हैं, दूसरों के लिए प्यार बांटते हैं, खुशी बांटते हैं, वो जहाँ जहाँ जाते हैं अपने साथ खुशी लेकर जाते हैं। उल्लास मतलब खुशी, आनंद। और कहते हैं तो वो जो लोग जहाँ पर वो जाते हैं वो लोग कहते हैं अरे तुम तो अभी अभी आए थे, जो हमारे लिए खुशी और प्यार का समा लेकर आए थे, आंसू बनकर बह चले अभी, और तुम अभी अभी जा रहे हो तो हम लोगों को दुख हो रहा है। तो कवि यहाँ पर ये कहता है जब यानी कि ऐसे दीवाने लोग जो अपनी मौज मस्ती में रहने वाले लोग हैं, जिनको दुनिया के लिए जिनका जीना ही उनका उद्देश्य है, तो कहते हैं जब वो जाते हैं वहाँ से तो लोगों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो सब कहते रह जाते हैं अरे तुम अभी अभी तो आए थे और तुम अभी अभी जा रहे हो। कहने का मतलब ये है कि तुम कैसे आए थे, तुम किस लिए आए थे, कहाँ चले और अब तुम जाने को भी तैयार हो गए। यानी कि उन लोगों को दुख होता है क्योंकि जो ऐसे लोग होते हैं जो दूसरों के लिए जीते, जो हमेशा खुश रहते हैं और दूसरों को भी प्यार देते हैं, खुश रखने का बहाना देते हैं, तो वो लोग सबको प्रिय होते हैं, वो सबको अच्छे लगते हैं और वो जहाँ जहाँ भी जाते हैं तो लोगों को खुशी होती है और सारा माहौल भी खुशनुमा हो जाता है। अब देखिए तीसरा पैराग्राफ देखते हैं हम। किस ओर चली है मत पूछो, चलना है बस इसीलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। देखो अब यहाँ पर कवि कौन सा गुण लेने की बात कर रहा है? जो ये कविता है, इस कविता के जरिए कवि ये बताना चाहता है कि एक मनुष्य के अंदर ये सारे गुण होने चाहिए ताकि हम दूसरों को खुशी दे सके, हम दूसरों को खुश रहने का बहाना दे सके। तो हमारे अंदर हमें ये गुण विकसित करने चाहिए ताकि हम जहाँ भी जाएं दूसरों के लिए
वो प्यार का सबब बन जाए। तो कहते हैं, कवि कहते हैं तीसरे पैराग्राफ में कि शोर चले, यानी कि यह मत पूछो। कवि अब यहाँ पर कहता है कि जो दीवाने जो लोग होते हैं, जो अपनी मौज मस्ती में जो रहने वाले लोग हैं, वो ये कह रहे हैं कि हमसे ये मत पूछो कि हम कहाँ चले, हम किस ओर जा रहे हैं, हमारा रास्ता क्या है। हम तो, हमारा काम तो चलना है और हम इसीलिए ही चलते जा रहे हैं। यानी कि हम लोगों को खुशियाँ बांटते जा रहे हैं, हम लोगों को प्यार बांटते जा रहे हैं, हम लोगों के दुख दूर करते जा रहे हैं। जग से उसका कुछ लिए चले, और जग में जो भी कोई हमें अच्छी चीज़ मिलती है, यानी कि जो हमें प्यार मिलता है या जो हमें अच्छी बातें जग से हमने ग्रहण करनी है, वो हम अपने साथ ले लेते हैं और जग को अपना कुछ दिए चले। और जो भी हमसे बनता है, जो भी हमारे अंदर अच्छी बातें हैं, प्यार है, खुशी है, लोगों को खुश करने वाली जो बातें हैं, वो हम अपना देकर जाते हैं जग को। अब देखिए, तो यहाँ पर कवि ने क्या बताया, यानी कि जो जो दीवाने जो लोग हैं, जो दूसरों के लिए जो जीने वाले लोग हैं, उनका काम केवल चलते जाना है, उनका काम रुकना नहीं है। क्योंकि वो रुक गए तो यानी कि वो थम गए, तो चलेंगे तभी वो लोगों का उद्धार करेंगे, लोगों को खुशियाँ देंगे। यानी कि यहाँ पर कवि ये बताना चाहता है, कौन से गुण की बात हो रही है, कि हमें सदैव कार्य करते रहना है, निरंतर हमें चलते रहना है, हमें लोगों के लिए, अपने लिए, यानी कि लोगों की भलाई के लिए, समाज की भलाई के लिए हमें रुकना नहीं है, हमें निरंतर कार्य करते रहना है। कौन से कार्य? अच्छे कार्य, जो हमारे समाज में लोगों के काम आ सके। दो बात कही, दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, झक कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। कहते हैं, जब हम जाते हैं अलग अलग जगहों पर, तो कहते हैं हम अपनी बात कहते हैं, यानी कि हमें अपनी बात रखने का मौका मिलता है, तो हम लोगों की बात सुनते भी हैं। कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, तो वो जो बातें होती हैं वो या तो हमें हंसाने वाली होती है, लोग यानी कि उनको सुन के खुश होते हैं, और कुछ लोग हैं उन जिनको पसंद नहीं आती, जिनको अच्छा नहीं लगता, तो फिर कहते हैं वो बातें जो लोगों से हम सुनते हैं, शायद वो हमारे मन को भी दुख पहुंचाए, तो हमें रोना भी पड़ता है। छक्कर सुख दुख के घूंटों को, वो कहते हैं हम जिंदगी की जो तमाम जो उतार चढ़ाव है, जो तमाम हमारी ज़िंदगी में जो हमने उतार चढ़ाव यानी कि सुख दुख देखे हैं, अच्छी बुरी बातें देखी हैं, हम उनको एक भाव से लेते हैं, यानी कि हम समभाव प्रवृत्ति के लोग हैं। समभाव मतलब एक जैसे, जो किसी भी स्थिति में डिगे नहीं, यानी कि सुख है तो ज़्यादा उसमें खुश ना हो, और दुख है तो उसमें ज़्यादा दुखी ना हो। इस भावना को यानी कि समभावना को लेकर हम चलते हैं, तो जितने भी हमारे ज़िंदगी में जो उतार चढ़ाव आते हैं, सुख दुख आते हैं, अच्छे बुरे जो भाव हैं, हम उनको पी कर चलते हैं। पीने का मतलब हम उनको अपने अंदर समा लेते हैं, हम लोगों के सामने उसको दिखाते नहीं हैं, ताकि हमारे समाज पर इसका बुरा प्रभाव ना पड़े। अब देखिए, पांचवा इसका पैराग्राफ है, तो चलो हम इसको देखते हैं। अब चौथे पैराग्राफ में यहाँ पर कवि ने क्या बताया, कौन से गुण को लेने की बात कही है, कि हमें हर एक स्थिति में समभाव रहना चाहिए। समभाव यानी कि एक जैसा, सुख दुख में जैसे भी हमारे जीवन में जीवन चक्र चलता है, तो उसमें हर तरह का हमारे पास समय आता है, कभी सुख आता है, कभी दुख आता है, कभी गम होता है, कभी खुशी होती है, तो हमें हर एक स्थिति में एक जैसे बने रहना चाहिए, समभाव रहना चाहिए। अब देखिए आगे है, पांचवा पैराग्राफ है, हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशाने सी उर पर ले असफलता का भार चले। तो यहाँ पर कवि बताना चाहता है कि जो दुनिया है ये बहुत स्वार्थी है। यहाँ पर लोग केवल लेना ही जानते हैं, देना नहीं जानते, क्योंकि सबको अपनी अपनी पड़ी है, सब अपना अपना भरना चाहते हैं। तो भिखमंगों से मतलब ये है जो स्वार्थी लोग हैं, जो केवल अपने लिए सोचते हैं, दूसरों के लिए नहीं सोचते हैं।
तो कहते हैं कवि यहाँ पर ये बताता है कि हम जो ये दुनिया है जो स्वार्थी है, जो केवल अपने लिए सोचती है, ऐसी दुनिया में हम स्वच्छंद मतलब आज़ाद, हम अपना सारा प्यार जो इस आज़ाद जो समाज है उसमें लुटाकर हम जा रहे हैं। यानी कि जो हमारे पास जितनी भी खुशियाँ थी, जो प्यार था, जो हम दे सकते थे लोगों में, हम बांट सकते थे, वो हम यहाँ पर लोगों को देकर जा रहे हैं। क्योंकि जो लोग हैं ये केवल अपने बारे में सोचते हैं, फिर भी हम इनके लिए अपना प्यार लुटा रहे हैं। हम एक निशानी सी उर पर, यानी कि और हम उर मतलब होता है हृदय, तो कहते हैं और हम अगर हम इस काम में हम सफल नहीं हुए, लोगों को खुशियाँ देने और प्यार देने में सफल नहीं हुए, तो एक निशानी यानी कि अपने हृदय पर, अपने दिल पर एक उस असफलता है, यानी कि जिस काम में हम सफल नहीं हो पाए, तो वो असफलता की निशानी का जो भार है, जो बोझ है, वो हम अपने साथ लेकर जा रहे हैं। तो यहाँ पर इस पैराग्राफ में कवि ने कौन से गुण की बात की है कि हम, कवि यहाँ पर कहता है कि हम स्वार्थी लोगों के बीच में भी अपना प्यार लुटाकर जा रहे हैं, अपनी अच्छाई हम देकर जा रहे हैं। तो यहाँ पर कवि ये बताना चाहता है कि हमें लोगों के साथ अच्छा ही व्यवहार करना चाहिए, चाहे वो कैसा ही व्यवहार करे, लेकिन हमें अपने आप को, हमें यानी कि अपनी हस्ती को ऐसा बनाना चाहिए कि हम दूसरों के लिए अच्छा ही करें। अब अंतिम पैराग्राफ है वो क्या है, अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले हम, स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। अब देखो, अब ये अंतिम पैराग्राफ में कवि बता रहे हैं कि हमारे लिए कोई दुनिया में अपना पराया नहीं है, यानी कि हम सबके लिए एक जैसे हैं। हम किसी को अपना, यानी कि हमारे अंदर ये भावना नहीं है कि तेरा मेरा अपना पराया, ये सब हम सोचें, हमारे जीवन में इन चीज़ों की जगह नहीं है। तो कहते हैं हम तो आबाद, यानी कि हम तो आज़ाद रहने वाले हैं, और कहते हैं कि वो सारे जो लोग हैं, जो समाज के जो लोग हैं, वो सारे आबाद रहे, यानी कि वो सारे खुश रहें। और कहते हैं कि इन झंझट में ना पड़कर, यानी कि अपने पराये के चक्कर में ना पड़कर हम ये दुनिया के लिए जी रहे हैं, दुनिया को बहुत सारी खुशियाँ और प्यार देकर जाना चाहते हैं। तो कहते हैं हम स्वयं बंधे थे और स्वयं, कहते हैं हमने अपने आप को ही बांध रखा था, यानी कि हमें इस दुनिया में रहना है या हमें चलते जाना है, तो हम स्वयं को, अपने आप को इन चीज़ों के बंधन में बांध रखा था, और हम अब अपने आप ही स्वयं मतलब अपने आप ही हम अपने बंधन, यानी कि जो हमारे जो बंधन से मतलब है कि हम किसी की बाउंडेशन में, यानी कि किसी की जकड़ में रहने वाले लोग नहीं, हम किसी के अधीन रहने वाले लोग नहीं हैं। इसलिए हम जो हमारे जीवन की जो सारे बंधन हैं, यानी कि हम मोह माया में फंसने वाले लोग नहीं हैं, हमारे लिए सारे लोग जैसे हैं। तो वो बंधन हम अब तोड़ कर जा रहे हैं, क्योंकि हमारे लिए कोई अपना पराया नहीं है, हम समाज के लिए जीने वाले लोग हैं। तो यहाँ पर इस पैराग्राफ में कवि ने कौन से गुण की बात की है कि हम अपने पराये के चक्कर में ना पड़कर हम पूरी दुनिया के लिए सोचते हैं, यानी कि कहने का अभिप्राय ये है कि वसुधैव कुटुंबकम की नीति को अपनाने वाले लोग हैं, जिसमें हमारे लिए हमारे रिश्ते, हमारे अपने कोई हमारे लिए मायने नहीं रखते, वो पूरी पृथ्वी हमारे लिए परिवार की तरह है। तो हम अपनी पृथ्वी को अपना परिवार मानते हैं, और हम जहाँ जहाँ भी जाएंगे वहाँ पर अपने प्यार का प्रसार, अपनी खुशियों का फैलाव हम लोगों के लिए छोड़ते जाएंगे। अपने प्यार की खुशबू की महक हम समाज में फैलाते जाएंगे। तो ये हमारी कविता थी दीवानों की हस्ती। आगे हम फिर दूसरी वीडियो लेकर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।